आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें गिवन है ब्लॉक ऑफ मास एमएस प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ मिनिमम फोर्स टू पुल द ब्लॉक इज mg/2। मिनिमम फोर्स दे रखा है टू पुल द ब्लॉक mg/2, देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफी ट्रिकी है, तो इसको एक बार देखना पड़ेगा अच्छे से। ऑब्जर्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो जो बेसिकली हमें फोर्स दिख रहे हैं पहले उन्हें अप्लाई कर देते हैं। पहले इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से या फिर सेंटर ऑफ मास से, दोनों अभी इसके लिए सेम है। दोनों mg यहाँ से पास करेगा। उसके बाद क्या है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, सॉरी, ठीक है, नॉर्मल फोर्स लगेगा। अभी मैंने जो फोर्स लगाया, मिनिमम फोर्स टू पुल द ब्लॉक इज दिस। अब क्योंकि देखिए, मैं अगर फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, फोर्स कैपिटल एफ, स्मॉल एफ से मैं फ्रिक्शन को डिनोट करूंगा, तो फोर्स एफ, तो यहाँ पे आएगा एक फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ। तो ये जो फोर्स होगा मेरे को वो चाहिए होगा म्यू टाइम्स एन, क्योंकि अभी मैं डायरेक्टली फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो ये चाहिए होगा मिनिमम फोर्स एफ मिनिमम। लेकिन अगर मैं इसको किसी और एंगल पे लगाने लगूँ फोर्स को, तो क्या होगा, यहाँ से मतलब मैं किसी और एंगल पे लगाने लगूँ फोर्स को अगर एफ, तो ऐसा होगा कुछ कि यहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा। और क्योंकि इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में भी आएगा जिसकी वैल्यू होगी कितनी, एफ साइन थीटा, और यहाँ पे जो आएगा कंपोनेंट उसकी वैल्यू होगी एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ साइन थीटा यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अब कम हो गई। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो, ठीक है। तो एन की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हो गई। अब जब फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब क्या है कि अब मेरे को जो फोर्स लगाना पड़ेगा एफ कॉस थीटा, वो फोर्स सफिशिएंट होगा इसको मूव कराने के लिए। तो एफ, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कैसी है, 0 से 1 होती है, हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फोर्स लगेगा, मतलब एफ कॉस थीटा, उसकी वैल्यू भी 0 से एफ तक होगी, ठीक है। तो इस केस के लिए अगर जब मिनिमम फोर्स लगाएंगे, तो मिनिमम फोर्स लगाने के लिए हमें इसको कुछ एंगल पे लगाना पड़ेगा, ओके। तो ये जब हम समझ लिया है हमने ये चीज़ पूरी, तो वापस से एक ब्लॉक बनाते हैं। अब यहाँ पर एम जी यहाँ से एक्ट करता हुआ डाउनवर्ड्स, ठीक है, एक्ट करता हुआ एम जी डाउनवर्ड्स, यहाँ से एन अपवर्ड्स, यहाँ से एफ इस तरफ नहीं, एफ कुछ इंक्लाइंड, ठीक है, एफ इंक्लाइंड। तो इसका जो इधर वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा उसको हम बोल रहे हैं, पहले थीटा को डिफाइन कर देते हैं, एंगल को, एंगल डिफाइंड होना चाहिए पहले। मैं हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है ये, उसको मैं फोर्स को, उसको मैं थीटा बोल रहा हूँ। और यहाँ से जो एंगल आएगा वो यहाँ से जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का वो हो जाएगा एफ साइन थीटा, और यहाँ से जो आएगा कंपोनेंट हो जाएगा कितना, एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे वाले सरफेस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब लिख लेते हैं फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम और फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ की वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, म्यू टाइम्स एन, जिसकी वैल्यू कितनी है, म्यू टाइम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू टाइम्स एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एफ की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी कॉस थीटा
प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी, एफ की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ओके, अब एफ की जो मिनिमम एफ की वैल्यू जो है मेरे को दे रखी है एम जी बाई 2, लेकिन अब ये हमने निकाली है सिर्फ एफ की वैल्यू। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, क्योंकि म्यू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट है, तो थीटा की वैल्यू वेरी करेंगे। और इस चीज़ को मिनिमम करने के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम करने के लिए मतलब क्या कि लेट से y इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और ये चीज़ क्या होनी चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा रिस्पेक्ट टू थीटा, ये चीज़ जीरो होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो ऐसे हो जाएगा म्यू इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आ गई है। और उसके बाद क्या है कि अब मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो f इज इक्वल टू म्यू एम जी, थीटा की जगह पुट कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो दिस थीटा इक्वल टू टेन वर्स म्यू। तो या फिर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल से भी कर सकते हैं इसको आराम से काफ़ी। ये एक हो गया, उसके बाद ये हमारी उसके बाद ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, उसके बाद ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई। ठीक है, 90 डिग्री पर है, और ये टेन थीटा मतलब म्यू अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, म्यू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू और साइन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स साइन म्यू टाइम्स साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, म्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये हो गई एफ की मिनिमम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ म्यू एम एन जी। तो एफ मिनिमम इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब एफ की वैल्यू एम जी बाई 2 है। सिंपल है, यहाँ पे एफ की वैल्यू एम जी बाई 2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम जी बाई 2 इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। एम जी कैंसिल हो गए, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा है 1/2 इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो यहाँ से आ जाएगा 4 म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/√3। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती है तो सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लिए। ऑप्शंस पर आते हैं, ऑप्शन 1/√3, तो 1/2 ये सही आंसर नहीं है, √3 भी सही आंसर नहीं है, 1/√3 इज राइट आंसर, नन भी सही आंसर नहीं है। तो इसमें यही करना था, मैक्सिमाइज करनी थी वैल्यू डिनोमिनेटर की और मिनिमाइज करनी थी एफ मिनिमम की वैल्यू, और ये थीटा पे लगाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं लगाएंगे। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।